ये है सारे पूरे सिलेबस में। हम लोग डिजाइन भी कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट नहीं होगी स्पेशली, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि 5 या 6 किताबें हमें मंगाते और फिर उसको देना होता है। जब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देना है तो फिर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक किताब डिजाइन कर रहे हैं जिसमें पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, मीन्स अर्थमैटिक्स से अलग और आपके जगह से अलग और ऐसे ही इससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, फिलहाल आप इतनी तो पढ़ें। तो ग्रुप पे आप शेयर करेंगे अपने नाम, तो जिसको भी ये किताबें नहीं मिली है और जो चाहते हैं वो नाम भी लिख के भेज दें, ठीक है। आगे चलूं सेकंड वाले पेपर। मैम ये मैम मल्टीप्लिकेशन में निकिला मेथड नहीं है क्या? मल्टीप्लिकेशन में देखो, जब हम बताते हैं ना तो सारी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है लेकिन जैसे सेकंड सेमेस्टर में आती है तो कई बार होता है ना पढ़ाते हुए हम एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं तो वो चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो आप ये मत सोचो कि यहाँ नहीं लिखा है तो नहीं बताया जाएगा। अभी मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा, तो ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेबस हुआ अर्थमैटिक्स का। इसमें कोई क्वेरी तो नहीं बची किसी की? आगे चलो। हाँ जी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर है जादिक अलजेब्रा। जादिक अलजेब्रा जो है 100 मार्क्स के पेपर होंगे तीनों, पहली बात तीनों से चारों। आपका जो प्रैक्टिकल वायवा होगा वो भी, और उसमें जो आपका जितने भी प्रोजेक्ट हम सबमिट करा रहे हैं वो भी इसका पार्ट है। तो इसलिए उसमें आप डिले ना करें, उसे टाइमली सबमिट करें, क्योंकि हमारे पास भी ना इतना टाइम नहीं है कि हम सपोज हमने 10 दिन का टाइम दिया किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो 10 दिन में अगर आप वो दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें फिर नेक्स्ट देना पड़ेगा तो आप पे बर्डन होता चला जाएगा, तो आप उसको नहीं दे रहे हो और फिर उसके हमें मार्क्स भी कट करने पड़ेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आप टाइमली जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं उनको सोच आउट करके उनको बना के अच्छे से जिस पैटर्न पे आपको बनाना है वो आप सेंड करें, ठीक है। अभी इसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे जो आपके पास प्रोजेक्ट है। चलो मैं अभी आती हूँ यहाँ पर, पहले हम जादिक अलजेब्रा को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो आप देखो मल्टीप्लिकेशन इसमें भी है, तो सेम लगभग वही सिलेबस आपको मिलेगा, केवल और केवल कैसे अलजेब्रा इंक्लूड हो गए। अलजेब्रा में आपको वर्टिकली क्रॉसवाइज मिक्स्ड ऑपरेशन, डेविएशन मेथड जो आप कह रहे थे वो सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। संकलन, व्यवकलन यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर भाग और गुणनखंड, तो गुणनखंड में फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, उसके क्लास आपकी भाज्य करके लगवा देंगे। अभी भाज्य करने कुछ क्लासेस नहीं है तो वो कम ही हो पाएंगे, तो उनका ये फैक्टराइजेशन वाला करा देंगे और इक्वेशन वाला ये जो आपके 4th यूनिट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल इक्वेशन वो भी करा सकते हैं, हम भी करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं तो उन्हीं से कराना है या कुछ और भी क्लासेस हम सोच रहे थे, लेकिन स्ट्रेंथ जो है ना वो अगर प्रॉपर हो तो फिर किसी अच्छे मीन्स जो हमारे संयोजक हैं उनको बुला के कराई जाए क्लास। तो ये क्लास में अगर स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाए तो एक क्लास सब देते हैं, तो फिर हम आफ्टर 10 यानी लगभग 10 तारीख के बाद में श्री राम सर जो है हमारे सह संयोजक सैदिक गणित के, उनकी में क्लास से आ रही थी, तो 10 तारीख के बाद में रख लेते हैं। अभी 10 तक उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलो मैम इज इट पॉसिबल कि क्लास 2 बजे से रख ली जाए? हाँ ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं ऑनलाइन नहीं, जो आप सर की क्लास बोल रहे हैं ऑफलाइन, वो पॉसिबल है कि 2 बजे से रख ली जाए? मैम वो ऑफलाइन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे अच्छा वो ऑनलाइन ही होगी। ओके वो ऑनलाइन ही हमें रखनी पड़ेगी। अब तो ऑनलाइन का टाइम तो ठीक है कर सकते हैं, ऑनलाइन का टाइम तो ठीक है मैम, ये 12 to 2 ठीक है। यस मैम। अभी तो अगर कुछ आपने तो कुछ लोग टीचिंग करते हैं तो ऑफ भी चल गया है, दोबारा ऑफ हो गया,
तो भी शायद प्रॉब्लम ना है, लेकिन हाँ आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस आपको भी लेनी पड़ सकती है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, कुछ लोग आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि टाइम जैसे हमें कभी कभी किसी की एक्स्ट्रा क्लास रखवानी हो तो 3 से 5 इस तरीके की भी रख सकते हैं, आप अपना बता सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भी हम पे डिपेंडेंट नहीं है ना, वो सारी चीजें उन पर डिपेंड करेंगे जिनको हम बुला रहे हैं। तो देखिए इसमें भी मिक्स ऑपरेशन आ जाता है ना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे भी देख रहे हो जो आपने अर्थमेटिक में देखी। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड यूनिट पर, भाग में गुणनफल। भाग में वही डिवीजन है, इसमें आपको अलजेब्रा का डिवीजन मिलेगा और फैक्टराइजेशन जो आप पढ़ते आ रहे हो गुणनफल बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज को यहाँ पे ज्यादा हो रहे, ओवरलोड हो रहे, गीजर तो नहीं है इधर कभी ऑन था। ये अपनी आवाज नहीं कर दी देखो बोल रहा। नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वही चीज कि आपको अलजेब्रा में पढ़नी है। फिर हम आते हैं समीकरणों के हल यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इसमें आपको अलग अलग टाइप की इक्वेशन मिलेंगी, सिंपल इक्वेशन क्या है और दो चर वाली बताइए सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन गणित से कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। और खासतौर पे जो आपने यहाँ पे देखा है ना, ये जो किताब है संदर्भ ग्रंथ पहली किताब है वैदिक गणित निर्देशिका, और एक वैदिक गणित जो खुद भारतीय कृष्ण जी ने लिखी है, इनसे हमें अच्छी यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं और उन्हीं ने कुछ सूत्र दिए हैं उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे अनुरूपे है जो वो सूत्र है यहाँ पे 5 यूनिट आती है। 5 यूनिट में देखो अब जैसे बड़ा भास्कराचार्य भारतीय कृष्ण है अर्थमेटिक में, और यहाँ पे आपका अलजेब्रा में भी आ रहा है। तो जब आपके पास अलजेब्रा के पेपर में आए भारतीय कृष्ण महाराज, तो आप उनके अलजेब्रा वाले पॉइंट को डिस्कस करें ताकि उनका डिस्क्रिप्शन दे दें कि भाई कब उन्होंने जन्म लिया, कब उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें आप दे सकते हैं। अच्छा क्या होगा कि पॉइंट वाइज बना के उनको हम गणित का जो योगदान देना है वो अलजेब्रा के रेफरेंस में, जब अलजेब्रा में जो मैथमेटिक में है तो मैथमेटिक्स के रेफरेंस में। तो ये चीजें अगर ध्यान रखते हैं तो इससे मार्किंग अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पेपर की। इसमें भी सारे रेफरेंसेस वही है। थर्ड पेपर में हम आ जाते हैं यानी कि वैदिक ज्योमेट्री। अच्छा इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन, अभी तक आपने सिलेबस इसमें भी पढ़ा है, भाई हमको शायद लग रहा था कि भाई पता नहीं सिलेबस कहाँ से शुरू करना है। तो सिलेबस मिक्स सा रहेगा, अर्थमेटिक और अलजेब्रा वाला जो पार्ट रहेगा मल्टीप्लिकेशन आप साथ साथ कर सकते हो, ऐसे कर लेंगे। और जो आपका डिवीजन है वो अर्थमेटिक का और अलजेब्रा का साथ साथ चल सकता है, वो आप साथ साथ कर सकते हो। आप एलसीएम साथ साथ कर सकते हो, एलसीएम ठीक है। कुछ चीजें जो अलग होंगी वो ये हो जाएंगी, जैसे समीकरणों के हल है तो वो आप अलजेब्रा में ही पढ़ेंगे। उस तरीके से चीजों को आप कैटेगराइज कर दीजिए कि भाई ये अर्थमेटिक का पार्ट है, ये आपको अलजेब्रा में स्पेसिफिक करना है, और इस तरीके से हमें इतने इतने गणित तैयार करने हैं। 4 करके 12 गणित करके आपको तैयार कर, तो 12 तो मिनिमम है, ये तो करने ही है जो आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ताकि आप लास्ट ईयर के पेपर आप देखें ना, इसमें कुछ गणित के जो और मिल जाए उनको भी आप थोड़ा सा पढ़ के रखते तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे भी पढ़ना ही है, सेकेंड सेमेस्टर में भी है। चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, यानी थर्ड पेपर पे, दैट इज वैदिक ज्योमेट्री। वैदिक ज्योमेट्री आपको सर करा ही रहे हैं अनिल सर। तो उसमें क्या है कि जैसे कि ट्रिपलेट्स है, ये बोधायन त्रिक की अवधारणा, पूरा पूरा जो पार्ट है इसका बोधायन त्रिक वो हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर किसी का कंसेप्ट कैसे इंक्लूड वो है। फिर हम आ जाते हैं जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टी फंक्शन या टी फॉर्मूले,
और वृत्त फलन जो जिनको हम हिंदी में कहते हैं उनके ऊपर बेस किया ये सारा टॉपिक। तो टॉपिक से भी इंक्लूड करके यहाँ पे सारी चीजें बता रहे हैं, चल रहा है सारा। निर्देशांक रणनीति कोऑर्डिनेट जो रखे थे आ गए हैं सर, है ना? पढ़ लेना आपने क्या क्या कर लिया इसमें, बताना जरा, तो बताएगा? आवाज आ रही मेरी? मैम यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 भी हो गई है एंड यूनिट 3 स्टार्ट है। सम्मिश्र संख्या ये तो बताया। हाँ यूनिट 4 हो गई है ना? हाँ जी, तो यूनिट 3 चल रही है। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, कंपाइल करके सारी चीजों को एक बार सिलेबस लेके बैठिए। उससे क्या होगा कि जो चीजें बिखरी हुई थी लगती है कि पता चल रहा है पेपर में, अभी पता चल रहा, जैसे कि क्वेरीज आ रही थी तो वही पता नहीं चल रहा सिलेबस कौन से पार्ट कहाँ चल रहा है, तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप सिलेबस का एक प्रिंट ले लें और उस प्रिंट के अकॉर्डिंगली देखें कि हमारा कितना सिलेबस कवर हो। और फिर भी अगर क्वेरी आती है तो हम क्वेरीज के लिए कुछ क्लासेस भी रखेंगे। अभी तो सिलेबस ही चल रहा है, फिर हम बाद में क्वेरीज के लिए भी क्लासेस, स्पेशलाइज्ड क्लासेस भी होंगे। अब इसमें देखिए 4 और आ गए हैं, है ना? तो ये अलग है, ये इसमें भारतीय की 4 है, तो 3 तो आपके वही कॉमन हो गए, 12 भी नहीं बचे आपको। तो मिला के भास्कराचार्य है, माधवन और परमेश्वर, ये आपके वैदिक अंक पड़े। अब में जो एक नेक्स्ट जो आपका है, देखो ये चतुर्थ पेपर यानी प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको ऑडिट करना चाहेंगे। तो इस सेशन में हम ये देखो आपने पहला प्रोजेक्ट तैयार करा एंड मैथमेटिशियन, ठीक है? सबको अलग अलग बाय नेम प्रोजेक्ट दिए गए थे, उसमें से अभी भी कुछ के पेंडिंग है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि फिर मार्क्स कमाते हैं तो बाद में आएगा कि अरे एक नंबर कम जाएगा, तो थोड़ा सा बात का ध्यान रखना है। अब आपका सेकंड प्रोजेक्ट चल रहा है यानी एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल बुक में आपको तो लीलावती की हम बात कर रहे थे। अब लीलावती की अगर किताब आप मंगा लेते हैं तो लीलावती को पढ़ने में आसानी होगी और यहाँ उसके बारे में लिखना था, ये पर्पज है और कोई पर्पज नहीं है। और इनको बनवाने का प्रोजेक्ट को बनवाने का पर्पज भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स को जाने। तो मेरे ख्याल से तो जितने भी लोग यहाँ पे इससे जुड़े हैं वो अपने इंटरेस्ट और इसकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए जुड़े, ऐसा है या नहीं है? मतलब ये जो विषय है वो अपने आप में गंभीर विषय है और अगर इसको आप सच में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि हमें पेपर में होना, आप ये सोचो कि मुझे कुछ सीख के जाना। अगर मन में ऐसा कुछ है मुझे कुछ सीख के जाना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आप इसको सीख पाओगे। और अगर केवल इतने बर्डन में रहना है कि भाई ये पेपर तैयार करना है तो पेपर पास करना है, इतने नंबर आ जाए, पासिंग नंबर आ जाए या फिर इतने तो आ ही जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप ठीक है चीज तो जानते जाएंगे लेकिन जो डीप नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ये सबकी अपनी अपनी अपना अपना मन है कि कैसे कौन क्या तैयार करता है। नेक्स्ट यानी अब आप देख रहे हो 2 प्रोजेक्ट हमने आपको दिए हैं, है ना? अब आपको तीसरा प्रोजेक्ट जो मिलने वाला है आप खुद पता लगा सकते हो हम किस आपको देने वाले हैं। वैदिक गणित के सूत्र को देने वाले हैं। अच्छा, सूत्र के नाम से मुझे ध्यान आया कि जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो मैं हमेशा एक एक्सरसाइज कराती हूँ जब भी क्लास ली जाती हूँ कि मैं सूत्रों को बुलवाती हूँ और ऐसे करके हम 16 सूत्रों को याद कर चुके थे। जो भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे थे हमको 16 के 16 सूत्र याद हो गए। तो मैं अभी क्लास में जितने लोग स्टूडेंट हैं मैं ये चाहूंगी अगर आप में से कोई भी इसको भी ये सूत्र याद है क्या वो बता सकता है? 4 सूत्र के नाम भी दे दो। मैम एकाधिकेन पूर्वेन निखिलम नप्तश्चरम दशते उद्धतिरग्ध्याम परावर्ते योजते। जल्दीबाजी नहीं करिए, कितना मैम कोई जरूरत नहीं है, आराम से बोलिए। जो आप निखिलम बोल है ना उसको ठीक से बोलिए। निखिलम नप्तश्चरणम दशते।
उर्दू तिरकभ्याम भवतः चरणं दशतः। निखिलम नक्तश चरणम दशता। चरम, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू तिरकभ्याम प्रावर्त्य योजयेत शून्य साम्य समुच्चय। ये आपने बाद में याद किया ना मैडम याद है? मैं ये एक्सरसाइज वैसे देखी डेली करनी पड़ेगी और ये है याद होता है, फिर सूत्रों पर जाया जाता है। तो पहले 16 सूत्र याद होने बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से रीमा मैम यहाँ पे है। रीमा मैम देखो, क्लास में ना मेरा एक अलग पैटर्न का, मैं ये सोचती हूँ सर मजा नहीं आता जब ऐसा है या नहीं है? हाँ बिल्कुल ना। तो केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ रहे हैं और मैं बोले जा रही हूँ और आप लोग सुने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। भले ही वो ऑनलाइन क्लास हो रही है, ठीक है, ये वर्चुअल है, लेकिन जैसे हम इंटरेक्शन करते हैं ऑफलाइन क्लास में, हम इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी जैसे ही क्लास लेती हूँ तो उसमें भी ऐसा ही करती हूँ, तो हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैं रीमा मैम से बोलूंगी, रीमा मैम आपको जो सूत्र याद है आप बताएंगे तो औरों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि अरे अब इन्हें तो सूत्र याद होगा, ये भी तो हमारे साथी कोर्स कर रहे हैं। हाँ नहीं मैम, उस समय तो याद हुए थे, मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं बता पाऊँ, क्योंकि तो रिवीजन ही नहीं किया हमने। आपने तो छोड़ा, हमने भी छोड़ दिया। देखा, यही तो बात है, आपने रिवीजन नहीं किया और ये रिवीजन ना करने का आपको लॉस हो रहा है। हाँ। क्लास नहीं ली तो फिर आपने तो ये गड़बड़ कर दिया। और कौन बताया? हिमांशु, हिमांशु पाल, इसको याद हो गया तेरी? जी मैम। हाँ जी, छठवें वाला है अनुरूप्य शून्यम मन्यत। नहीं छठे से नहीं, सातवां है। पहले से। अच्छा पहले से ओके ओके। और बाकी एक सब आदिकेन। एक मिनट बाकी सब जी, सुन जी। ले जाके कि अब जब मैं भी ऑनलाइन क्लास लूंगी अब, तो आप नहीं याद रखना है। इन सूत्रों में से मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ कभी भी कि कौन सा सूत्र है, बताइए, ठीक है? जी ध्यान रखें। चलिए बताइए हिमांशु, 4 सूत्र बताओ। जी मैम। पहले वाला है एकाधिकेन पूर्वेन। दूसरा है निखिलम नवतः चरमम दस्तः। तीसरा है उर्ध्व तिर्यग्भ्याम। और चौथा है प्रावर्त्य योजयेत। बाकी आगे के 4 कोई और बताना चाहेगा या हिमांशु से ही पूछेगा? ऋचा जी आप यहाँ पे प्रेजेंट है? ऋचा जी, रमेश, सबने एक्सरसाइज छोड़ दी है ये वाली, मुझे ये ऑनलाइन पे स्टार्ट करानी पड़ेगी। नंदनी मैम आपने ही छोड़ दी, हमने भी छोड़ दी फिर। नहीं, ऑफलाइन एक्चुअली मैं नहीं आ पाई, लेकिन चलो ऑनलाइन में दोबारा शुरू करते हैं। आपको एक्सरसाइज करने को थोड़ी मतलब छोड़ने को थोड़ी बोला था, आपको तो करनी थी ना ये। मैम 5th है शून्यम समुच्चय, 6th है नियम कौन बोल रहा है? नंदनी। नहीं, अच्छा हाँ नंदनी बताए। मैम 6th है अनुरूप्य शून्यम। अभी जो आपने 5वां बताया ना, अभी इसको ठीक से नहीं बोला है, बोल के देखो। अभी तो ये भी प्रॉब्लम है सबके साथ में कि अभी तो उच्चारण ही ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब समझना तो दूर हो जाता है फिर। ठीक है, दोबारा बोलिए नंदनी। मैम शून्यम समुच्चय, साम्य समुच्चय। 6th है अनुरूप्य शून्यम्यत्य। मैम बस इतने ही याद है अभी तो, पहले के 5 और ये वाले दोनों। हाँ समरेश को मैं बोल रही थी, समरेश आगे बताएंगे। अरे उनको याद करने का तरीका भी बताया था आपको क्लास।
और कौन बताना चाहेगा? आगे के 4 सूत्र बताएगा कोई? अभी तो आप मैं भी किताब लेके बैठे हो, तो किताब लेके भी आप पढ़ के भी सुनाएंगे तो भी कुछ सीखने को ही मिलेगा। जी मैम। तो ओके मैम रीड कर सकते हैं बुक से, याद तो नहीं है। कौन कौन रीड कर रहा है? कोई नंदिनी। नंदिनी, चलो नंदिनी, हाँ एक बार आप 10 तक के आप सूत्र बताएंगे आगे के। मैम स्टार्टिंग से 7वें बताओ। सूत्र पे है ना? नहीं 7वें सूत्र पे है ना? हाँ जी। हाँ 7वें सूत्र को हम डिस्कस करते हैं। 7वां सूत्र क्या है? संकलन व्यवकलनाभ्याम। अच्छा, क्या इसका क्या मतलब है? इसको भी तो डिस्कस करना जरूरी है। देखो, जब क्लास में जरूरी नहीं है कि हम एक टॉपिक को ही कवर करें। ये जो बेसिक चीज है ये बिल्कुल, कि हमें अगर सूत्रों का ही ज्ञान नहीं होगा ना तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे इसको। तो इसका मतलब पता होना भी बहुत जरूरी है। तो कुछ सूत्रों का तो अभी हम भी सीख ही रहे हैं और सीखते रहते हैं, इसमें तो चीजें सीखने से मतलब खत्म ही नहीं होती है, इतना कुछ है। संकलन व्यवकलनाभ्याम का क्या मतलब है? मैम संकलन माने एडिशन एंड व्यवकलन माने सब्ट्रैक्शन, है ना? तो संकलन और व्यवकलन, है ना? तो इन चीजों को सभी को पता होना चाहिए। ये आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्वेरी है ये। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज पूर्ण पूर्णाभ्याम, है ना? पूर्ण पूर्णाभ्याम। चलिए नेक्स्ट 9। चलन कलनाभ्याम। हाँ, चलन कलन क्या होता है? चलन कलन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अवकलन, अवकलन और कलन, ये आपका दोनों चीज कंबाइन कर दो तो चलन कलनाभ्याम। नेक्स्ट इज यावदुनम। ये डिफिशिएंसी को दिखाता है, यावदुनम। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 11। व्यष्टि आज मतलब समष्टि। आपको 16 सूत्र सबको ना याद करने हैं, ये काम करना है, ये आपका होमवर्क है आज के लिए। व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि समष्टि, मैम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्या है। व्यष्टि समष्टि एक्सप्लेन मैं अभी आगे करूंगी, अभी एक बार पूरे हो जाने दीजिए। पूरे हो जाए फिर हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। और कोई बताएगा? मैम जो 12वां है वो है शेषार्ण्य केन चरमेण। ईशान्य केन चरमेण, जी। नेक्स्ट 13। 13वां है सोपान्त्य द्वयमन्तयम। और 14वें नंबर पे आता है एक न्यूनेन पूर्वेन। 15वां है गुणित समुच्चय और 16वां है गुणक समुच्चय। तो ये हमारे 16 सूत्र हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज है, पहले तो ये है कि आपको ये सारे सूत्र याद करने हैं। ठीक है, सब करेंगे ना? नेक्स्ट क्लास में आप सुनाइएगा। ये 5-7 मिनट लगती है इसको डिस्कस करने में मुश्किल से, और इस बहाने हम याद कर पाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। चलिए अभी तो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं। आपका मल्टीप्लीकेशन बाय एक यूनियन पूर्वेन ऑनलाइन में नहीं हुआ है, जैसे कि मुझे पता चला था। वर्टिकली क्रॉस वाइज तो आपने कर लिया है ना? मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। जी मैम। अब हमारा जो दूसरा सूत्र है, यानी निखिलम नवता चरमम दशा, ठीक है?
इसको हम अगर डिस्कस करें तो निकुलम नवतः यानी ऑल फ्रॉम 9 तो मेरी पहली प्रैक्टिस है तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग खराब आ सकती है। ये हमारा सेकंड जो सूत्र है उसका मतलब है क्या है हमारा सेकंड सूत्र? निकुलम नवतः चरमम दशनम यानी ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ये हम प्लन और व्याकरण में भी हमने आपने बताया होगा।